इतवार का रोज और पार्टी तो बनती है। मुल्तान के शहरियों ने हल्ला गुल्ला करने के लिए किला खाना कासिम बाग का रुख कर लिया है। फैमिलीज के हमरा खूब मौज मस्ती करने समेत लुत्फ अंदोज होते हैं। शहरी बड़े बच्चे सभी इतवार के रोज खुशी मना रहे हैं। वहां कैसी गहमा गहमी है, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त फराज रमजान। जी फराज, बताइएगा कि मुल्तानी कैसे अपना छुट्टी का रोज मना रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त किला कोना कासिम पार्क में मौजूद हूँ। छुट्टी के दिन मुल्तान के तफरीह मकामात पर शहरियों का रश बढ़ जाता है। वैसे तो जो है वो आम दिनों में भी जो है वो रश होता है, लेकिन वीकेंड पर जो वीकेंड का मौका है, इस मौके पर जो है वो तफरीह मकामात पर शहरियों का ज़्यादा रश दिखाई देता है, क्योंकि शहरियों का कहना है कि बच्चों का घर बैठने का दिल नहीं करता। तो इस वक्त हम जो है वो किला कोना कासिम पार्क में मौजूद हैं। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी जो है वो इस वक्त किला कोना कासिम पार्क का रुख कर रहे हैं और वीकेंड पर छुट्टी का मज़ा दुबाला करते दिखाई देते हैं। बात करने के लिए शहरी हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं भजन क्या कहना चाहेंगे। आज जो है वो दोस्तों के हमरा घूमने फिरने निकले, इस सवाल से क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इधर बुलाया। दूसरा को इतवार का दिन है, एक दिन होता है छुट्टी का, बंदा सारा दिन स्कूल से इन चीज़ों से मतलब कि दूर होता है, तो थोड़ा सा अपना घूमने आ जाता है दोस्तों के साथ। अब हम जाएंगे बाहर, कुछ खाएंगे पिएंगे और जो अपना टाइम जो है ना स्पेंड करेंगे और दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे, ताकि अपने जो यादात जो है ना बचपन की वो संभाल के रखें। दोस्तों के साथ जो है वो वीकेंड एंजॉय करने के लिए बाहर निकले। और भी शहरी हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं भजन आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे। आज घूमने फिरने निकले, इस सवाल से क्या कहेंगे। देखें कि वैसे तो स्टूडेंट्स हैं हम, तो हमारी काफ़ी ज़्यादा होती है मसरूफियात। तो एक हमारे पास सिर्फ संडे का दिन ही होता है, जिस दिन आप अपने दोस्तों के साथ आते हैं, यहाँ इंजॉय करते हैं और घूमते फिरते हैं, मज़े के जहाँ खाने वगैरह खाते हैं और ज़ियारत वगैरह करके जाते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि आज जो है वो छुट्टी का मज़ा दुबाला करने के लिए दोस्तों के हमरा जो है वो घूमने फिरने बाहर बात करने के लिए हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं भजन बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे। आज जो है वो दोस्तों के हमरा घूमने फिरने निकले हैं, इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे आप। जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम घूमने फिरने तो नहीं है, लेकिन ये इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन होता है, ये औलिया किराम है, इनके दरबारों पे जाते हैं। हमारा पीर खाना है ईदगाह शरीफ, बड़े काज़मी शरीफ, उनकी दरबार पे जाते हैं और उधर अल्लाह वाले हैं, उधर जाते हैं। माशाल्लाह इधर दरबार पे हाज़िरी हुई। जी, दरबार पर हाजिरी देने जो है वो आज शहरी जो है वो निकले हैं, क्योंकि छुट्टी का मज़ा दुबाला करने के लिए जो है वो सैर व तफरीह भी साथ हो जाती है और इसी के साथ साथ जो है वो किले पर मज़ारात भी जो है वो मौजूद है, यहाँ पर दरबार पे हाजिरी भी हो जाती है। तो आज छुट्टी का मज़ा दुबाला करने के लिए ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी जो है वो इस वक्त किला कोना कासिम पार्क का रुख कर रहे हैं। और जो है वो बात की जाए तो बात करने के लिए बच्चे भी हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आज फैमिली के साथ घूमने फिरने आए, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस करें। अच्छा, हर इतवार को घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इतवार को जो है वो फैमिली के साथ जो है वो घूमने फिरने के लिए निकलते हैं और इतवार के रोज़ जो है वो छुट्टी का मज़ा दुबाला हो जाता है। अगर मज़ीद बात की जाए तो यहाँ से घूमने फिरने के बाद जो है वो इनका ये भी कहना है कि दोस्तों के साथ जो है वो खाने का प्लान बनाएंगे। अभी भी जो है वो यहाँ पर किला कोना कासिम पार्क में शहरियों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है, क्योंकि शहरी कहते हैं कि छुट्टी का दिन और शहर औलिया के बासी जो है वो घर बैठ जाएँ, ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। तो आज जो है वो बच्चों ने भी जो है वो घर वालों को घूमने की और पिकनिक मनाने की जो है वो फरमाइश की है। तो शहरी जो है वो घरों से खाने पकाने बनाकर जो है वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जो है वो खाना किया है, पिकनिक मनाई है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर घूमे फिरे और खूब जो है वो मज़ा दुबाला किया है। और भी शहरी हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं भजन क्या कहना चाहेंगे। आज जो है वो दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकले। भाई हम तो भावलपुर से आए हैं इधर मुल्तान बाइक पे, अभी घंटा पहले निकले वहाँ से, 2 घंटा पहले, इसलिए इधर किले पे फिरने के लिए आए हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं इधर मुल्तान आकर। कर रहे हैं बहुत अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ का दरबार तो आपको पता ही है, फिर माशाल्लाह। आओ शानी भाई। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि आज जो है वो भावलपुर से यहाँ पर मुल्तान सैर व तफरीह के लिए आए हैं और दोस्तों के हमरा जो है वो किला कोना कासिम पार्क में जो है खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। इनका यही कहना है कि दूसरों को भी यही एडवाइस देना चाहेंगे कि अपने अपने घरों से बाहर निकलें और छुट्टी का मज़ा जो है वो दुबाला करें। छुट्टी के मौके पर जो है वो वीकेंड के मौके पर बिलखसूस शहरी जो है वो अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि बच्चे अपने घर वालों को जो है वो घूमने फिरने की फरमाइश करते हैं और बच्चों का चटपटे पकवान भी खाने का जो है वो दिल करता है। तो इस वक्त जो है
वो सैर व तफरीह के लिए आए। शहरियों का यही कहना है कि घूमने फिरने के बाद जो है वो अपने वालिदैन के साथ जो है वो अपने अपने पसंदीदा होटल पर जाएंगे और मज़े मज़े के पकवान खाकर जो है वो आज छुट्टी का मज़ा जो है वो मज़ीद दुबाला करेंगे। जी फराज, हमें यह भी बताएगा कि मुल्तान के अंदर शाहरुख ने आलम का दरबार हो गया, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल हो गया, किला खाना है, शहरी और कहां कहां घूमने जाते हैं, कौन कौन सी तफरीगाहें मौजूद हैं मुल्तान में? बिल्कुल, किला कोना कासिम पार्क में जो है वो हज़रत शाहरुख ने आलम सरकार भी जो है वो उनका मज़ार भी यहाँ पर मौजूद है। किला कोना कासिम पार्क में जो है वो आर्ट गैलरी दमदमा भी मौजूद है। और मुल्तान के अंदर अगर मज़ीद तफरीही मकामात का रुख किया जाए तो जो है वो कैंटोनमेंट में जो है वो झील भी मौजूद है। तो शहरी जो है वो अपने अपने पसंदीदा तफरीही मकामात का रुख करते हैं और जो है वो छुट्टी का मज़ा अपने वालिदैन के साथ दुबाला करते हैं। बच्चे जो है वो अपने वालिदैन को जहाँ घूमने की फरमाइश करते हैं तो उनके वालिदैन जो है उनको वहीं लेकर जाते हैं। और वालिदैन का कहना है कि बच्चे जब घूमने फिरने के लिए आएँ और जो है वो आइसक्रीम खाने की फरमाइश ना करें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। और आज भी जो है वो हमने बच्चों को जो है वो अपने वालिदैन को खाने पीने की फरमाइश जो है वो करते छुट्टी का रोज है और बच्चे जो हैं वो फरमाइश ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। फराज, हमें यह भी बताएगा कि लोग क्या खाना पसंद करते हैं, मुल्तान की सौगातों में क्या शामिल है? बिल्कुल, बिलखसूस अगर वीकेंड पर बात करते चलें तो बारबेक्यू आइटम्स का जो है वो खाने का शहरियों का ज़्यादा दिल करता है। और आज जो है वो जैसा कि इतवार का दिन है और छुट्टी का रोज़ है तो हर किसी को जो है वो आज छुट्टी होती है। तो बच्चे अपनी फैमिली के हमरा अपने पसंदीदा फूड पॉइंट का रुख करते हैं और जो है वो गर्मा गर्म टिक्के, कबाब और दीगर बारबेक्यू आइटम्स खाकर जो है वो छुट्टी का मज़ा दोबारा करते हैं। अगर मज़ीद बात करते चलें तो मक्खन से तैयार करदा जो है वो कढ़ाई गोश्त भी, चिकन भी और मटन भी जो है वो खाकर जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दूसरी जानिब अगर मजीद बात करते चलें तो पकवान तो बहुत से हैं। कोई अपनी मर्जी का जो है वो चिकन सिज्जी खाकर जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होता है और तो कोई आइसक्रीम खाकर छुट्टी का मज़ा दोबाला करता है। जी बिल्कुल, एक तरफ छुट्टी का रोज और दूसरी तरफ मुल्तानी खाना खा के छुट्टी का रोज एंजॉय करते हैं या तफरी गाहों पे चले जाते हैं। किला खाना कासिम बाग हो गया, शाहरुख ने आलम और आर्ट्स काउंसिल की तरफ भी शहरी रुख करते हैं। हमारे साथ फराज मौजूद थे मुल्तान से। फराज, बहुत शुक्रिया आपका। शहर औलिया की सबसे बड़ी तफरीगाह का कोई पुरसान हाल नहीं। शाह शम्स पार्क की झील गंदे पानी से भर गई, ताफुन के बायस सांस लेना महाल, झूले भी खराब, शहरी सस्ती तफरी और सहूलियात से महरूम हो गए। तफरीगाह का कोई वारिस नहीं। शाह शम्स पार्क की झील गंदे पानी से भर गई, जबकि झूले भी फाल ना हो सके। दूसरी जानिब ऐलान के बावजूद नए झूले भी नहीं लगाए जा सके। यहाँ पे झूले थे, वहाँ पे सारा गटरों का पानी आ रहा है, बदबू ही बदबू है, कहीं मछली का पानी आ रहा है, कोई झूले नहीं है यहाँ। शहरियों का कहना था कि हर बार ऐलान किया जाता है लेकिन ना तो शाह शम्स पार्क की झील फाल हुई और ना ही झूले लगाए जा सके। तकरीबन राउंड अबाउट 3 ईयर हो गए तकरीबन, ना ऐसे चल रहा है, ना इधर कोई सहूलियत, ना पानी का पीने का जो साफ पानी भी नहीं है, दूसरा ये कोई सहूलियत नहीं है बस। और क्रिकेट जो पहले खेलने का सिस्टम था वो भी नहीं है। दूसरा फिर वाशरूम, दूसरे ज़ायरीन आते हैं माजूर लोग, उनके वही वाशरूम पहले भी इन्होंने कहा कि बनाएंगे दोबारा, वो भी मुतालबा इनका खत्म हो गया। झील के गंदे पानी से उठने वाली बदबू के बायस शहरियों ने पार्क का रुख करना ही छोड़ दिया। कैमरामैन हारून रमजान के साथ अली रियाज, मुल्तान। इंतजामिया की गफलत, जुनूब पंजाब भर में पार्कों की हालत खराब, फवारे, झूले, चार दीवारी और बेंचेस टूट फूट का शिकार, घास खत्म हो गया, ट्रैक की ईंटें तक चोरी हो गई, शहरी तफरीही सहूलियात से महरूम। म्यूनिसिपल इंतजामिया से पार्क फाल करने का मुतालबा कर दिया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी बहावलपुर की गफलत, शहर के छोटे पार्कों की हालत खराब, जिसकी वजह से शहरी बेजार हैं। कश्मीर पार्क और स्पेशल चिल्ड्रन पार्क किराए पर हैं। कमर्शियल एरिया पार्क, शादरा पार्क और फरीद गेट के पार्क्स भी ठेके पर हैं। तर्जमान डिपार्टमेंट के मुताबिक ठेकेदारों को पार्कों पर कब्जे से मना कर दिया है। जलालपुर पीरवाला में खवातीन की तफरीह के लिए बनाया गया गुलिस्तान फातिमा पार्क भी खस्ता हाली का शिकार है। सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस ये पार्क कचरा कुंडी का मनाजिर पेश कर रहा है। पानी ना देने के बायस घास खत्म, जबकि चार दीवारी और ट्रैक की ईंटें चोरी हो गई। शहरों ने म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया से पार्क फाल बनाने का मुतालबा कर दिया। रहीम यार खान में टाउन हॉल पार्क भी इंतजामिया की गफलत की भीड़ चढ़ गया। फवारे नाकारा, जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हैं। हिफाजती दीवारें और बेंचेस भी टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों ने इंतजामिया से पार्क की खूबसूरती बहाल करने का मुतालबा कर दिया।
शहर ओलिया के बासियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। पुराने खाने वाले अड्डे पर परिंदों की मार्केट से गुजरना महाल हो गया। खरीदारों और बेचने वालों का रश, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। दीगर का कारोबार ठप, अहले इलाका और ताजरों की दुहाइयां। इंतजामिया की नाअहली ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। पुराने खानेवाल अड्डे पर लगने वाले परिंदों की मंडी ने ताजरों और इलाका मकीनों को परेशान कर दिया। ताजरों का कहना है कि परिंदों की मार्केट से उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। साथ ही मौजूद पेट्रोल पंप और बेहंगम रश की वजह से कोई भी नाखुशगवार वाकया रोनमा हो सकता है। जी सर जी, सबसे पहले तो बात ये है कि यहाँ हमारी दुकानें हैं, हम इतना कंफ्यूज होते हैं, इतना अपसेट होते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। फिर साथ ही पेट्रोल पंप है, यहाँ पे कोई हादसा हो सकता है, हज़ारों जानों को नुकसान हो सकता है। उसके अलावा जो है ना, ये हटा देनी चाहिए यहाँ से सर जी, इसके लिए बहुत परेशानी होती है हमें। ताजरों के साथ साथ इलाका मकीन भी परिंदों के गैर कानूनी मंडी से परेशान है। उनका कहना था कि छुट्टी के रोज घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। पर आने जाने में मसला होता है। जुम्मा और इतवार को बच्चों की छुट्टी होती है, उनको भी जाने में यहाँ से मसला होता है और ये यहाँ से खत्म की जाए। जुम्मा और एतवार के रोज लगने वाली परिंदों की मंडी से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। इंतजामिया परिंदों की मंडी किसी खुले मैदान में मुंतकिल करे। कैमरामैन हसीब के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खुशाब की चादरें, खेस और लुंगी की मांग आज भी बरकरार है। मौसम सरमा में शौकीन हजरात ऑर्डर पर बनवाते हैं, लेकिन महंगाई ने इस कारोबार को भी तबाह करके रख दिया है। 400 मशीनें लगाई गए, सिर्फ 100 के करीब चल रही हैं। पावर लूम्स मजदूरों का कहना था कि काम करते करते दाढ़ी सफेद हो गई है, मगर हालात नहीं बदले। इंडस्ट्री पर बनने वाली खुशाब की लुंगी, खेस और चादरें पाकिस्तान भर में मशहूर हैं। शादी ब्याह और दीगर खुशी के मौके पर बतौर तोहफा भेजी जाती हैं। बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तकरीबन 300 मशीन फरोख्त हो गई है। तकरीबन इस वक्त 100 मशीन है। पहले 24 घंटे चलती थी, अब सिर्फ दिन में चल रही हैं। पहले झाना फिर ताना और भीम के चक्कर खाने के बाद रंग बिरंगे धागों को मशीन के जरिए दिलकश डिजाइन में चादर, लुंगी, खेस की शक्ल में समो दिया जाता है। लेकिन महंगाई ने इस इंडस्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया। खुशाब में 400 मशीनें लगाई गई, सिर्फ 100 के करीब चल रही हैं, बाकी फरोख्त कर दी गई हैं। ये हमारी चादरें इधर मशहूर हैं। लुंगी, लाचा, खेस वगैरह यहाँ पे बनते हैं और ये बड़े अरसे से मतलब यहाँ पे मशहूर है। पावर लूम्स मुलाजमीन ने बताया कि पहले पूरा साल काम करते थे, महंगाई के बायस अब सिर्फ सीजन में ही काम मिलता है। पावर लूम्स पर काम करते करते दाढ़ी सफेद होगी, मगर हालात नहीं बदले। हमारे रोजगार बचाने के लिए हुकूमत पावर लूम्स इंडस्ट्री की सरपरस्ती करे। मेरी चिट्टी दाढ़ी हो गई, मैं इतना काम कर रहा इत्थे, कम से कम 25-30 साल तू काम कर रहा मैं। ते ਤੁਹਾਡੇ अपील है भाई साढ़े बारे कोई सोचो। जिले सीजन आंदा उसले असी आ जाने, जिले सीजन साढ़ा खत्म होंदा उसले असी लग पैने। महंगाई ने अवाम को अपनी सकाफत और शौक से भी महरूम कर दिया। अगर हुकूमत पावर लूम्स इंडस्ट्री की सरपरस्ती करे तो इसके सकाफती कारोबार को दूसरे ममालिक तक फैलाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ जुल्करनैन हैदर, रोही, खुशाब। मियां चन्नू के इलाके छपकाला में लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया। सर्दी बढ़ते ही लकड़ी 1000 से 1200 रुपए फी मन तक जा पहुंची। लकड़ी की कीमत बढ़ने के बाद शहरी परेशान है। कहते हैं अब लकड़ी की खरीदारी भी मुश्किल हो गई है। बढ़ते ही खुश्क लकड़ी की मांग में भी इजाफा। मियां चन्नू के इलाका छपकला में खुश्क लकड़ी की कीमत 1000 से 1200 रुपए फी मन तक पहुंच गई। शहरियों को लकड़ी की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। उनका कहना था कि पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा है, आटा, दाल, चीनी और दीगर एशिया खरीदना मुश्किल हो गया है। ऐसे में खाना पकाने के लिए लकड़ी कैसे खरीदे? मसला ये है कि जो लकड़ खरीदने के हुए 1000 रुपए मन लकड़ दे रहे हैं, जलाने वाली लकड़। बस देखिए, पहले हम दाल सब्जी से तंग है कि ना दाल मिल रही है ना सब्जी मिल रही है। जो चीज़ भी लेते हैं पहले से एक से दूसरे दिन जाते महंगी मिलती है। अभी सोचा भाई सर्दी आ गई, कोई लकड़ी लेने जाऊँ तो जलाने के लिए लकड़ जो मिल रही है वो भी 1000 रुपए मन मिल रही है, 1000 से 1100 भी मन दे रहे हैं। तो हम गरीब आदमी इस वक्त किस तरफ जाए? शहरियों का मजीद कहना था कि घर का निजाम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। टाल वालों ने भी लकड़ी की कीमत बढ़ा दी है। अब चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की खरीदारी भी नहीं कर सकते। बहुत महंगाई है, ना कोई लकड़ी ला सकते हैं, ना कोई आटा ला सकते हैं, ना कोई सब्जी ला सकते हैं। बहुत जलील हो रहे हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि छपकला के लकड़ी टालों को चेक करके मुंह मांगी कीमत पर लकड़ी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मिर्जा अब्दुल सत्तार मुगल के साथ तजम्मुल हुसैन कुरैशी, रोही न्यूज, छपकला।